हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिव्यांशा ब्लॉग। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये ब्लॉग है पतिदेव के बर्थडे का, इसीलिए ये ब्लॉग इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो गाइस ये है पतिदेव का पहला बर्थडे जो मैंने सेलिब्रेट किया था। शादी के जस्ट बाद ही था, तो मैंने सेलिब्रेट किया था। पूरे रूम को डेकोरेशन मैं की, गुब्बारा फुलाई, केक मंगाई, बुके मंगाई और फिर पतिदेव को 12 बजे रात को मैं विश की और केक काटने के लिए बोली। फिर उसकी सुबह होके 11 जनवरी को, जो कि पतिदेव का बर्थडे है, तो इस दिन हम लोग गए थे रिजॉर्ट दार्जिलिंग गए थे। फिर वहाँ पे हम लोग स्टे किए 2 दिन और फिर उसके बाद वहाँ भी केक कटिंग किए, फ़ोटोशूट किए थोड़ा सा। और इस टाइम पे मेरी बाबू नहीं हुई थी, मेरा 2 मंथ प्रेगनेंसी चल रहा था, तो ये फ़ोटो उस टाइम का ही है। और हम लोग बहुत ही ज़्यादा रिस्क लेके गए थे, क्योंकि डॉक्टर से विज़िट करने के बाद डॉक्टर बिल्कुल ही मना कर दिए थे कि ट्रैवल अभी मत कीजिए, अवॉइड कीजिए ये सब चीज़ को। तो फिर भी हम लोग गए, क्योंकि पतिदेव का बर्थडे था तो कुछ तो करना था, पहला साल था, इसीलिए हम लोग गए। और दूसरे साल गाइस मेरी बाबू हो चुकी थी, तो वो बहुत ही छोटी थी, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाई थी, सिर्फ केक एक ठो लाके और थोड़ा सा डेकोरेशन की थी, 2-4 गुब्बारे फुला के, और उसके बाद फिर मैं पतिदेव को विश की। और उसके सुबह होके पतिदेव को ऑफिस नहीं जाने दी थी। उसके बाद बर्थडे आता है गाइस पिछले साल का, तो मैंने पिछले साल बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था। और ये देखिए पूरा रूम से हॉल रूम तक का मैं पूरे रास्ते पे फूल बिछाई, कैंडल्स लगाई, उसके बाद बहुत सारा गुब्बारा फुला के फिर पूरे हॉल रूम में सजाई, ऊपर भी गुब्बारा लगाई और डाइनिंग टेबल को भी थोड़ा सजाई। और डाइनिंग टेबल पे ही मैं केक काटने के लिए बोली। उसके बाद फिर मैं लाइट्स लगाई, फिर ये फ़ोटो फ्रेम्स लगाई। तो गाइज ये सब मैंने खुद सब कुछ अकेले मैं की थी। खाना बनाई, तो ये सब चीज़ मैं खुद की थी और कोई भी इसमें मैं किसी का कोई हेल्प नहीं ली। हाँ, एक हेल्प ली अजय भैया का, वो मुझे केक, बुके, ये सारी चीज़ें वो अरेंज कर दिए, वो ला दिए, तो बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया था मेरे लिए, क्योंकि उस टाइम पे मैं बाहर नहीं निकल रही थी और बाबू भी मेरी 1 साल की थी, तो ये सब चीज़ पॉसिबल उस टाइम पे नहीं होता। तो मैंने अजय भैया को बोला और अजय भैया केक और बुके ला दिए। तो फिर मैं पूरा अच्छे से डेकोरेशन की। और गाइस एक चीज़ पता है क्या हुआ, पतिदेव ऑफिस से आए और सब कुछ देख ही लिए थे। सरप्राइज़ मतलब जो भी मैं सरप्राइज़ करना चाह रही थी वो सब पहले पतिदेव को पता चल गया कि मैं ऐसा कुछ करने वाली हूँ या कर रही हूँ, वो सब पहले ही पता चल गया। तो ऑफिस से आए और वो सब कुछ देख ही लिए, क्योंकि मैं हॉल रूम में ही करने लगी। क्योंकि मैं सोची थी कि मैं छत पे करूँगी, फिर मैं सोची कि बाबू अभी छोटी है, 1 साल की है और जनवरी में तो ठंड होता है ना, तो छत के ऊपर जाना सही नहीं है, सेफ़ नहीं होता, या फिर बीमार पड़ जाते। तो फिर मैं इसीलिए छत पे नहीं गई और नीचे ही की। फिर गाइज ये देखिए, ये है केक, और ये केक अजय भैया लाए, जो कि मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। और सुबह सुबह गाइज प्रेम भैया आते हैं, हर साल ही आते हैं, तो ये बर्थडे केक प्रेम भैया सुबह सुबह हमेशा लेके आते हैं। और जब वो यहाँ होते हैं तो यहीं से आते हैं, और जो कि इनका जॉब है गैंगटॉक में, तो ये उस दिन गैंगटॉक से आए थे, सुबह सुबह आए थे। और गाइज इतना ठंड में बाइक चला के आना मतलब अपने फ्रेंड्स के लिए बहुत बड़ी बात है, और ऐसे ऐसे फ्रेंड्स होना तो बहुत ही अच्छी बात है। बताना आप लोग के लाइफ में कौन से ऐसे फ्रेंड है, आप लोग कमेंट्स में बताना। लेकिन मुझे गाइज बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब भी वो आते हैं और फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं। और ऐसे फ्रेंड्स तो होना चाहिए ना, कि मतलब जो एक दूसरे का सपोर्ट करे, आपके हंसी खुशी गम सब कुछ में साथ हो, सब कुछ में सपोर्ट करे। तो मेरे हस्बैंड के
3 फ्रेंड है और वो तीनों ही बहुत अच्छे हैं। 4 फ्रेंड्स का ग्रुप है और वो मतलब ऐसे है ना, एकदम भाई भाई वाला प्यार है। बहुत अच्छा फील होता है, मुझे भी बहुत अच्छा फील होता है ऐसे फ्रेंडशिप देखकर। और गाइज ये देखिए, मैं थोड़ा सा फ़ोटो शूट की थी पतिदेव का। और ये रहा प्रेम भैया जो केक लेके आए थे, ये केक और ये बुके और ये रोज़ मैं लाई थी पतिदेव के लिए, मतलब मंगवाई थी। उसके बाद फिर मैं बनाई थी रात को डिनर में मटर पनीर की सब्जी, दाल फ्राई और पतिदेव का फेवरेट डिश है गाइस ये मटन। फिर उसके बाद मैं थोड़े से सैलेड खाती थी, उसके बाद फ्राइड राइस और ये चॉकलेट्स। तो बस ये सब कुछ था। और मैं पिछले साल पतिदेव को गिफ्ट भी दी थी, तो ये वॉच में गिफ्ट की। और उसके बाद 11 जनवरी को मैं पतिदेव को पूजा करवाई। पहले मैं पूजा की, मंदिर की साफ़ सफाई की, पूजा की। उसके बाद पतिदेव को बोली पूजा करने, फिर पतिदेव पूजा किए। तो पिछले साल ऐसे ही हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट किए। और एक चीज़ और गाइस आप लोग को मैं दिखाती हूँ कि पतिदेव का बर्थडे का डेट है 11 जनवरी। तो मैं 11 डेट है इसलिए मैं 11 रोज़ भी मंगवाई थी और एक एक करके 11 रोज़ दी थी पतिदेव को। तो आप लोग सोचोगे कि ये सब चीज़ तो लड़की के लिए होता है या फिर हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए करता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। जो इंसान आपके लिए स्पेशल है, या फिर आपकी वाइफ हो या हस्बैंड हो या आपके लाइफ में कोई भी इंसान हो, तो आप उसके लिए करते हो, कुछ स्पेशल करना चाहते हो, इसलिए ऐसा करते हो। तो पतिदेव मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं और मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, तो मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। और ये सब चीज़ तो गाइज मुझे बहुत अच्छा लगता है करने में। और इस दिन का मैं बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार करती हूँ, क्योंकि इस दिन को मैं बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। और शायद इस बार मैं इस तरह से सेलिब्रेट नहीं कर पाऊँ, लेकिन इस तरह से मैं सोची थी कि कभी करूँगी, जो कि मैंने कर लिया। और मैंने किसी को भी नहीं बुलाया था और 12 बजे रात को मैं की थी, तो किसको बुलाती उतना रात को, है ना। इसीलिए मैं किसी को भी नहीं बुलाई थी। बस हम लोग जितने लोग थे उतने ही, मतलब हम लोग ही थे और कोई भी नहीं थे। तो उतना रात अगर मैं दिन में करती ना, मतलब 11 जनवरी को करती 5-6 बजे या 7 बजे, तो मैं बुलाती सबको। लेकिन मैं 11 जनवरी को नहीं की थी, 10 जनवरी को 12 बजे रात को की। तो इसीलिए मैं किसी को बुलाई नहीं, क्योंकि उतना रात को किसी को बुला